क्या डिफरेंस होता है उनमें जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते? पीआरएमओ क्वालिफाई किया, आरएमओ, एनएससीपी, एनएससीसी, एनएसईए, जैसे जेई मेंस, जे एडवांस, आईएसआई, बीमैथ, एमस्टैट, सीएमआई, बिटसैट एंड वेबजी। एंड मैंने जो पर्सनल स्ट्रेटजीज यूज की थी टू क्रैक ऑल दीस एग्जाम। फॉलो दिस फॉर 1 मंथ एंड यू विल बी अमेज्ड कि आपका खुद का इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी, एग्जाम्स का सीजन आ चुका है। आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। किसी के लिए 30 दिन बाकी है, किसी के लिए 40 दिन बाकी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड आपको पता है कि ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा करियर डिसाइड करेंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। क्या डिफरेंस होता है उनमें जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं? ये डिफरेंस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाय एवरीबॉडी, आई एम श्रेया, मैं सीएमआई एलुमनस। और आप सोच रहे होगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो अगर मेरे बारे में थोड़ा डिस्कस करें, सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन माय लाइफ, ठीक है? और ये वीडियो इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ ये सारी चीजें जो मैंने सीखी है एग्जाम देने के बाद, एंड मैंने जो पर्सनल स्ट्रेटजीज यूज की थी टू क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स। सो जो एग्जाम्स मैंने क्रैक किए थे, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दीज टू कैटेगरीज। एक है एंट्रेंस एग्जाम्स कॉलेजेस के, जैसे जेई मेंस, जे एडवांस, आईएसआई, बीमैथ, एमस्टैट, सीएमआई, बिटसैट एंड वेबजी। ये एग्जाम सबको पता है, ये जेई आपको पता है, आईएसआई और सीएमआई के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। बिटसैट इज फॉर बिट्स और वेबजी वेस्ट बंगाल का लोकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा भी और भी ओलंपियाड्स दिए थे मैंने। फॉर एग्जांपल पीआरएमओ क्वालिफाई किया, आरएमओ, एनएससीपी, एनएससीसी, एनएसईए। जिनको पता है, पीआरएमओ और आरएमओ मैथ्स के लिए होते हैं, एनएससीपी इज फॉर फिजिक्स, एनएससीसी इज फॉर केमिस्ट्री एंड एनएसईए इज फॉर एस्ट्रोनॉमी, राइट? सो दीज वर ऑल द एग्जाम्स दैट आई क्रैक्ड। तो क्या थी वो चीजें जो मुझे इतना हेल्प की इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करने के लिए? तो बेसिकली दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 डिफरेंट सेट्स। पहला आता है राइट माइंडसेट। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? हैविंग द राइट माइंडसेट। सेकंड होता है सेल्फ एनालिसिस। ये आपको खुद करना होगा, ये आपको कोई करके नहीं दे सकता है। यू विल हैव टू एनालाइज व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, क्यों गलतियां कर रहे हो, गलतियों से सीखना है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। थर्ड है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। दैट्स द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू। आपको प्रैक्टिस करते रहना है टिल द डे यू गिव द एग्जाम। अब इनमें थोड़ा और डिटेल पे बात करते हैं। फर्स्ट वन इज हैविंग द राइट माइंडसेट। यू नीड टू फोकस ऑन योर ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आज अगर 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो एक महीने बाद भी आपसे सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे, नहीं। अगर आज 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो एक महीने बाद यू शुड बी एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस और मोर, राइट? तो ग्रोथ के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करो, थिंक हाउ यू कैन इंप्रूव, राइट? सेकंड स्टेप होता है कंसिस्टेंट होना है, ठीक है? कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि आज 20 तो कल 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, नो। यू हैव टू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग योरसेल्फ, राइट? थर्ड इज यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर्स। हाँ, you'll have bad days, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, इट्स ओके। आपको वो मानना है, वहां से सीखना है, डोंट बर्न आउट, ओके? एक्सेप्ट योर फेलियर्स, मूव ऑन, राइट? तो ये होता है राइट माइंडसेट की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, राइट? ये मेजर डिफरेंस हो जाता है बिटवीन पीपल हु क्वालिफाई एग्जाम्स एंड हु डोंट क्वालिफाई। सेकंड आता है आपका सेल्फ एनालिसिस। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू इंप्रूव योर रैंक ओवरऑल, ठीक है? अब सेल्फ एनालिसिस में क्या होता है? सबसे पहले फिगर आउट करो कि गलती क्या हो रही है, राइट? यू आर गिविंग मॉक्स, आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजों को ट्रैक करो अपने आप से कि आपके मॉक्स के स्कोर कैसे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, किस सब्जेक्ट में इंप्रूव नहीं कर पा रही हो। ये सारी डेटा आपको खुद एनालाइज करनी है, ओके? उसके बाद आता है आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। अब जो भी एग्जाम दोगे, इन जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, कहां पे यू आर डूइंग वेल एंड उसको और इंप्रूव कर सकते हो, और वीकनेसेस को आपको मॉडरेट लेवल पे आना है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फोकस ऑन योर वीकनेसेस, राइट? अगर वो अभी आपकी वीकनेस है तो फ्यूचर में एग्जाम के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, तो इसको आपको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आता है पॉलिशिंग योर स्ट्रेंथ। वो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, दैट्स अ बेनिफिट, राइट? बट उसे और परफेक्ट बनाना है आपको, राइट? यू कैन नॉट अफोर्ड एनी मिस्टेक्स व्हेन इट कम्स टू योर स्ट्रेंथ्स, राइट? इवैल्यूएट करो अपने प्रोग्रेस को, जैसा कि मैंने बताया। कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर्स यू आर एबल टू सॉल्व, कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें अवॉइड करनी है, राइट? सो कीप ऑन इवैल्यूएटिंग योर प्रोग्रेस, एंड ये आपको कंटिन्यूअसली करना है टिल द डे ऑफ द एग्जाम, राइट? एंटायर प्रिपरेशन के टाइम पे ये सेल्फ एनालिसिस बहुत इंप्रूव करेगी आपको, एंड यू विल सी दिस इन योर फाइनल रिजल्ट। आप आज के मॉक के साथ अगर ये कंसिस्टेंटली 1 महीने कर रहे हो, तो सी की एग्जाम के दिन आपके एक्चुअल पेपर में मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, राइट? सो दिस इज द सेकंड स्टेप। कमिंग टू द थर्ड स्टेप, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यू हैव मॉक्स जो आप दे रहे हो, आप बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी रिसोर्स हो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट? टाइम प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यू नीड टू कीप अ ट्रैक कि आप कितना टाइम ले रहे हो टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, एक सेक्शन में आप कितना टाइम ले रहे हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? ऐसा नहीं कि आराम से बैठ के 1 घंटे में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं। एक्चुअल एग्जाम में वहां पे वो एक टाइम्ड कांस्टेंट एनवायरनमेंट में आपको एग्जाम देना है। उसके अलावा यू विल हैव दैट एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो एग्जाम का प्रेशर होगा, जो आप अभी फील भी नहीं कर पा रहे हो शायद, राइट? तो इसीलिए मेक श्योर यू ट्रैक कि आप आपकी स्पीड कैसी है, राइट? वेदर इट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, या आप सही पेस पे जा रहे हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? थर्ड इज स्पेस रेपिटेशन, ओके? ऐसे नहीं कि एक ही चीज बार बार करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, खुद भी बोर हो जाओगे, आप अपने आप बर्नआउट हो जाओगे, राइट? तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली स्पेसिंग कर लो कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि हर रोज 4 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स जितने भी है, ऐसा नहीं कि रोज वही एक ही लूप में चल रहे हो, नहीं। इट विल मेक दिस एंटायर प्रिपरेशन बोरिंग फॉर यू, राइट? तो अपने हिसाब से आपकी जो भी कंफर्ट है उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को डिसाइड कर लो कि आज कौन से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने, एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट रेगुलरली, ओके? तो ये स्पेस रेपिटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है सो दैट यू डोंट बर्न आउट। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं थी। यू कैन यूज दिस फॉर व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। इट कुड बी जेई, इट कुड बी नीट, इट कुड बी आईआईटी, इट कुड बी नेस्ट, एनी ऑफ दीस एग्जाम्स, द सेम स्ट्रेटजी वर्क्स, ओके? एंड इन तीनों चीजों को यूज करके एक बार देख लो, आप अपनी परफॉर्मेंस अभी आप जानते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। यू आर गेटिंग सम मार्क्स इन योर मॉक्स, राइट? फॉलो दिस फॉर 1 मंथ या 40 डेज, जितना भी टाइम बचा है बिफोर द एग्जाम्स, एंड you'll be amazed at कि आपका खुद का इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है, राइट? ओके, तो ये तो हो गई जनरल बातें। अब आते हैं एग्जाम स्पेसिफिक आइडियाज या स्ट्रेटजीज पे। बिकॉज आई एम द आईएसआई एंड सीएमआई मेंटर, तो आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस, और आईएसआई सीएमआई के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो द आईएसआई इज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो अंडर ग्रेजुएट में 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है। वन इज बी मैथ एंड द अदर इज बी स्टैट। कैंपसेस कोलकाता और बैंगलोर में सिचुएटेड हैं, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेजेस, आपको बेयरली कोई फीस देनी होती है, उल्टा आपको 5 to 8K पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा जस्ट फॉर स्टडीइंग देयर, राइट? Similarly, if you talk about CMI, CMI is in Chennai. ये undergraduate में 2 programs offer करता है, BSc in Maths and Computer Science और BSc in Maths and Physics, right? तो यहाँ पे you have this option of choosing Computer Science or Physics in your undergraduate, okay? अब आते हैं एग्जाम के बारे में कि यहाँ पे क्या करना है। तो first of all, you need to have very strong foundations, okay? पहला स्टेप ये है, ठीक है? सी, दिस इज वेयर फाउंडेशन सबसे नीचे है। अगर आपके फाउंडेशंस वीक है, अगर आपकी थियरी थोड़ी भी लैकिंग है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये कंप्लीटली एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। अनलेस यू नो द थियरी प्रॉपर्ली, आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे इस एग्जाम में। सेकंड आता है एप्लीकेशन बेस्ड, राइट? क्योंकि एज आई सेड, ये एग्जाम बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो जस्ट नोइंग द थियरी इज नॉट इनफ, यू आल्सो नीड टू नो कि वो थियरी किस क्वेश्चन में किस टाइप से यूज होती है। इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, पीवाईक्यूज देखो, ताकि गिव यू अ जनरल आइडिया कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट देना। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गेट यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट। वो टाइम के साथ आपको यूज्ड टू हो जाना कि इतने टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। अल्टीमेटली आता है आपका फाइनल प्रेजेंटेशन, राइट? सो अनलेस आपकी थियरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपको आइडिया भी आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप उसे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, राइट? एंड रिमेंबर, ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, इट्स नॉट जस्ट एमसीक्यू कि एक क्वेश्चन टिक कर दिया एंड यू मूव ऑन, राइट? आपको अपने सॉल्यूशंस अच्छे से समझा के एग्जामिनर को देना है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू नो, राइट, फॉर दीज एग्जाम्स। इसके बाद आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपको पता है कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 ऑफ दीज मॉड्यूल्स, राइट? You have number theory, you have algebra, you have geometry, calculus and combinatorics. These are the major topics, right? And इन्हीं से questions आते हैं। Calculus includes everything: sequences, differential calculus, integral calculus. Number theory is basic number theory. Algebra में you'll have polynomials, inequalities, functional equations, and so on and so forth. Geometry is mostly just Euclidean geometry and coordinate geometry. Combinatorics is just permutation and combination and few other applications of it, right? तो ये है आपका syllabus। अब एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो आईएसआई का एग्जाम पैटर्न आपको पता है, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। द फर्स्ट पेपर इज यूजीए, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। यू हैव 30 क्वेश्चंस, यू हैव 2 आवर्स टू डू इट, एंड मार्किंग स्कीम होती है +4 +1 0। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने के लिए 1 मार्क्स मिलता है, एंड इफ यू गेट इट रॉन्ग यू गेट 0। पार्ट बी इज द सब्जेक्टिव पेपर, यूजीबी, वो भी 2 घंटे का होता है, वेर यू हैव 8 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एंड एवरी क्वेश्चन इज वर्थ 8 मार्क्स, राइट? सो 80 मार्क्स का यूजीबी हो जाएगा। सीएमआई का एग्जाम पैटर्न इट स्लाइटली वेरीज एवरी ईयर, बट इन जनरल पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच, ओके? दैट्स इन जनरल व्हाट पार्ट ए लुक्स लाइक। पार्ट बी सिंपल, 7 या 6 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 मार्क्स ईच, राइट? सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर सीएमआई। अब अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, सी, अगर आप अभी स्टार्ट करो या आपके पास कम टाइम है, सो द चैप्टर्स यू कैन फोकस ऑन आर बेसिकली कॉम्बिनेटरिक्स एंड नंबर थ्योरी, राइट?
ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर्स होते हैं एंड यू नो फॉर श्योर कि सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चंस तो आएंगे यहाँ से। कॉम्बिनेट्रिक्स इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू नो अ कपल ऑफ फॉर्मूलाज एंड उसके एप्लीकेशंस देख लेना, दैट शुड बी मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो देन यू कैन मूव ऑन टू कैलकुलस बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, यू हैव अ लॉट ऑफ चैप्टर्स हियर, राइट? सीक्वेंसेस, सीरीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो ये कंपैरेटिवली एक बड़ा मॉड्यूल हो जाएगा। सो स्टार्ट ऑफ विद दिस। अलजेब्रा अगेन इज comparatively easier, right? So these three should be your first priorities. Geometry, you may or may not get a subjective question from there, so you can do this as well. ये भी easy है. So this should be the order in which you prepare for this, right? अब आपको पता चल गया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, एग्जाम कैसे होगा, एंड अगर आप रिसोर्सेज की बात करो कि कहां से आपको प्रैक्टिस करना है, तो वी हैव जस्ट लॉन्च आवर मॉक टेस्ट सीरीज फॉर आईएसआई एंड सीएमआई। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। यहाँ पे आपको 3 फुल टेस्ट मिलेंगे फॉर आईएसआई एंड सीएमआई, सो 6 फुल टेस्ट इन टोटल, एंड यू गेट 3+3 PYQs, ओके, ऑफ आईएसआई एंड सीएमआई, जहां से आपको पता चलेगा कि रीसेंट ईयर्स में इन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ओके। सो होपफुली दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इनको अपने लाइफ में, अपने प्रेपरेशन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके देखो, यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स, ओके। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, डू लीव अ कमेंट। थैंक यू।